हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ सब लोग अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने भर्तियों का दौर है दोस्तों। साल 2025 में खूब सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, आ भी चुकी हैं आपके सामने। बहुत सारी भर्तियों की तो परीक्षा डेट जो तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। ये अच्छा किया दोस्तों सरकार ने, क्योंकि अगर जब आपके सामने परीक्षा तिथि होती है तो आपको एक टारगेट पॉइंट दिख रहा होता है कि इस फला फला तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, तो आप उसी के अनुसार तैयारी में लग जाते हो। अभी जो बच्चे जिनकी रेट पात्रता पास हो चुकी हैं तो वह थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में उनका एग्ज़ाम है, सितंबर में सेकंड ग्रेड का। और बहुत ही बड़ी भर्ती आपके सामने, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा का आयोजन भी फरवरी माह में, ये सॉरी, सितंबर माह में होने वाला है दोस्तों। और आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वह है बीएसटीसी की परीक्षा। वह आपके 1 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। मात्र और मात्र 40 दिन का समय आपके पास बचा है दोस्तों। तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कितना कम समय आपके पास रह गया है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों। राजस्थान जीके की मैंने शानदार क्लासें करवा रखी है। राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासों को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लासें हैं। उसके अलावा मैंने हिंदी की बहुत शानदार क्लास करवाई हुई है, उसको भी आपको देख लेना है दोस्तों। और बीएसटीसी में नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है दोस्तों। 500 प्लस नंबर दिलाने का टारगेट है दोस्तों इजी ट्रैक का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी क्लासें डले उनको लगातार देखते रहिए दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने टॉप 10 क्वेश्चन की बात करने वाला हूं दोस्तों। वो आपके राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? अर्थात जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चित्तौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आपके सिलेबस में हैं। हो सके तो मैं प्रमुख दुर्ग की एक अलग स्पेशल क्लास लाने की कोशिश करूँगा। चित्तौड़ का जो किला है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे सतबीस देवरी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों। मीरा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें खेती भी की जाती है दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत बहुत प्रचलित है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध किला रहा है दोस्तों मेवाड़ का चित्तौड़ का किला। तो इसको मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किले में अनेक दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों, आप लोगों को याद होने चाहिए। एक विजय स्तंभ से भी बार बार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बनता है विजय स्तंभ से कि विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में। यह बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। जेता नापा पोमा पुंजा उसके वास्तुकार रहे हैं दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी या वास्तुकार मंडन हैं, जबकि जेता नापा पोमा पुंजा आपके विजय स्तंभ के वास्तुकार हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए इनमें डिफरेंस। और चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा के द्वारा, बप्पा रावल, राणा सांगा या फिर महाराणा उदय सिंह। मैं आपके सामने बात करूं, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों। आपके सामने मैं बात करूं बप्पा रावल, मेवाड़ वंश का संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है दोस्तों। मेवाड़ वंश का संस्थापक इनको कहा जाता है। जबकि महाराणा उदय सिंह तो बहुत बड़े प्रसिद्ध महाराणा हुए हैं। इनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह का तो आप लोग जानते ही, वो इतिहास में अलग ही वर्चस्व रहा है दोस्तों। प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के कटारगढ़ के बादल महल में जूनी कचहरी नामक स्थान पर हुआ था। 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर,
राजस्थान इतिहास के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को काशनादा युद्ध में हराया था? स्टार लगा लेना दोस्तों। कौन सा शासक हाँ जिसने मोहम्मद गोरी को काशनादा युद्ध में हराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलेंगे आपको क्लास से, अपनी क्लासों से। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसने, पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव सोलंकी, नेकी देवी या राणा कुंभा। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो वो तो प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं ही सही, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जबकि ये एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो नेकी देवी को हराया था दोस्तों काशनादा के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किस शासक ने, अर्थात मोहम्मद गौरी को हरा दिया था नेकी देवी, मूल राजनीति की माता थी दोस्तों। ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास में 10 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। बीएसटीसी वाले बच्चे इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ती जाइए। अकबर के शासनकाल में आमेर का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अकबर का शासनकाल था उस समय आमेर का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। आमेर की मैं बात करूं, जयपुर में आपके एक नाहरगढ़ का प्रसिद्ध किला है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? नाहरगढ़ किले का उपनाम है दोस्तों सुदर्शनगढ़। तो अभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सुदर्शनगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध किला है आपके जयपुर में, जयगढ़ का किला। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है जयगढ़ का किला। तो अकबर के शासनकाल में आमेर का शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। तो राणा सांगा, राजा मानसिंह या सवाई जयसिंह महाराणा प्रताप। राणा सांगा और बाबर के मध्य तो आपके जो प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए। जबकि जो राजा मानसिंह था वो आमेर का शासक था दोस्तों अकबर के शासनकाल में। इन्होंने बिहार के शासक को इनको बिहार में सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा, और बहुत सारी जगह पर इन्होंने वहाँ के विजय प्राप्त कर ली थी दोस्तों। तो अकबर ने इनकी जो मनसबदारी बढ़ा दी थी। फिर अकबर के बाद इनके पुत्र जहांगीर के द्वारा मानसिंह की मनसबदारी वापस घटा दी गई थी। ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। बिहार का जो राजा पूर्णमल था उसको अधीनता स्वीकार करवाई थी दोस्तों इसने। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या बप्पा रावल। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। बी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रानी ने जौहर करने का नेतृत्व किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी? तो चित्तौड़ पर जो विजय प्राप्त की थी तो कौन सी रानी ने जौहर करने? रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, रानी रूपमती या रानी मीरा। दोस्तों रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। इनके बारे में इनको उपमा दी गई है कि जब ये जलपान करते थे तो इनके गर्दन से मतलब इनके कंठ से पानी भी दिखाई देता था। इतनी सुंदर राजकुमारी की उपमा रानी पद्मिनी को दी गई है और अलाउद्दीन खिलजी इनको प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आप लोगों को याद होना चाहिए सन 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था और 1567-68 में दूसरा साका हुआ था। देवलिया प्रतापगढ़ बाघ सिंह उन्होंने समय नेतृत्व किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था बहुत प्रसिद्ध था तो उसका नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो उसका नाम था दोस्तों चेतक। जबकि जो हाथी थे वह राम प्रसाद एक हाथी था, उसको अकबर ने पकड़कर उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया गया था। दोस्तों जब उनके हाथी को अकबर के द्वारा पकड़ लिया गया था तो कहा जाता है कि अकबर के दरबार में उन हाथियों ने जल न कुछ खाया था न कुछ पिया था, पानी भी नहीं पिया था दोस्तों। तो तब अकबर ने कहा था कि जिस राजा के हाथी भी इतने समझदार हो सकते हैं तो वो क्या अधीनता स्वीकार करेगा दोस्तों। और कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर ने सुना था तो अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे दोस्तों, क्योंकि पिछली बार आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप था अकबर के बीच में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो लोसिंग गांव राजसमंद में तो आपके सामने महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई। मोलेला राजसमंद में मान सिंह ने युद्ध की योजना बनाई थी दोस्तों, और बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया था। गोगुंदा का युद्ध कहा गया है हल्दी घाटी के युद्ध को, और इसको आपके सामने गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है और हाथियों का युद्ध भी कहा गया है दशरथ शर्मा के द्वारा। तो अनेक उपनामों से इसको जाना गया है आपके हल्दी घाटी वाले जो दुर्ग को। सिसोदिया वंश का संबंध किस राज्य से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजपूत वंश वो जो आपके सिलेबस में हैं, तो मैं हो सके तो क्लासें इनकी अलग अलग भी करवा दूंगा अभी आपके सामने। लेकिन आप लोग क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सेलेक्टेड क्वेश्चन पुराने पेपर देखकर एनालिसिस करके मैं क्लासें बनाता हूँ। तो सिसोदिया वंश का संबंध किस राज्य से रहा है? जोधपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से या जयपुर से? दोस्तों आपके सामने मैं बात करूँ तो जोधपुर में राठौड़ वंश का शासक था, राठौड़ वंश का। ठीक है, आपके सामने जयपुर में आमेर में जो कछुआ वंश का शासक था दुलेराय मीणा ने यहाँ पर कछुआ वंश की स्थापना की। बीकानेर में राठौड़ वंश था, जबकि सिसोदिया वंश का संबंध उदयपुर से रहा है। सिसोदिया वंश के संस्थापक आपके सामने बप्पा रावल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का। ख्यात प्रसिद्ध गागरों का युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गागरों का किला किस जिले में स्थित है? गागरों का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग का उदाहरण है गागरों का दुर्ग। तो जो गागरों का जो प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था किन किन के बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच तो आपके रणथंभौर का युद्ध हुआ था। हुमायूं और राणा सांगा के बीच में ये नहीं हुआ। राणा मालवा के सुल्तान और महमूद खिलजी और राणा सांगा वर्सेस बाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों आज के क्लास के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।